स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं और नए फार्मूले में कंपाउंड एंगल्स के ए बी सी डी या सम ऑफ एंगल्स के क्या फार्मूले हैं। आपके लिए एक और नई चीज आ गई, साइन ए प्लस बी आ जाए तो उसका क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी आ जाए तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी आ जाए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी आ जाए तो कॉस ए कॉस बी प्लस है, बीच में माइनस आएगा, इसमें साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी आ जाए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टैन का भी होता है, आपने याद रखने हैं। टैन ए प्लस बी आ जाए तो क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी ओवर 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी आ जाए, टैन ए माइनस टैन बी ओवर 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये बेसिक कंपाउंड एंगल के 6 फॉर्मूले हैं। कॉट का भी है, इसमें कॉट ए प्लस बी आ जाए तो क्या आएगा आपके पास, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अगर कॉट ए माइनस बी आ जाए तो वो वाला आएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। अब ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड इनके प्रूफ्स क्या हैं, कैसे आए हैं, वो आपको समझाने के लिए मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन प्रूफ्स कभी भी एग्जाम में नहीं आते, मेरी बात याद रखना, क्योंकि आपके पेपर में ज्यादातर क्वालिटेटिव ही आएगा, क्वांटिटेटिव कम आता है, एग्जाम आर्टिकल्स कम आते हैं। किसी किसी चैप्टर में आते हैं, जब आएंगे तो बता देंगे कि ये आपके पेपर में आ सकता है स्कूल एग्जाम में। ये चीज आपको याद रखनी है, आपको फॉर्मूलेस तो याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे अलजेब्रा के याद रखते हो वैसे ट्रिगो के भी याद रखने पड़ेंगे। साइन ए प्लस बी का फिर सुनो क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस। सिमिलरली टैन और कॉट के भी है, नोट करो फॉर्मूलाज, फिर आगे करते हैं। प्रूफ्स इनके लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले इनकी एप्लीकेशन देखो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में एप्लीकेशन ही आती है कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल साइन 75 की वैल्यू निकालो। हमें नहीं पता 75 की क्या वैल्यू होती है, लेकिन हमें वो 6 एंगल्स पता है, कौन कौन से याद हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और इवन 90 और 180 वगैरह की। अब 75 को जिन एंगल्स में पता है उनमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लिख सकते हैं इसको
45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75 होता है। हमें 45 की भी वैल्यू पता है, हमें 30 की भी। अब ऐसा नहीं कर देना कि ब्रैकेट है कि साइन इसके साथ भी अप्लाई कर दो, साइन इसके साथ भी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये बन गया साइन ए प्लस बी। अभी कराया साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की क्या वैल्यू है, 1/√2। कॉस 30 की क्या वैल्यू थी आपके पास, √3/2। 1/√2 1/2। तो क्या आंसर आएगा, √3 + 1/2√2। इज दैट क्लियर। एक और देखो, जैसे क्वेश्चन आ जाता है cos 105 डिग्री, इसकी वैल्यू देखनी है। 105 को कैसे तोड़ सकते हो आप, cos 60 + 45। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा cos a + b का। क्या फॉर्मूला था cos a + b का, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। नाउ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। साइन 60 क्या आएगा, √ एलसीएम लो, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, खुद बताओ cos 15 डिग्री को कैसे लिखोगे, बताओ अपने आप। यस, वेरी गुड। cos 45 - 30। अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं, अभी अभी कर रहे हैं, तो देख के बोलो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, क्या आएगा, शाबाश। cos a cos b प्लस साइन ए, तो क्या आ जाएगा, cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30। cos 45 की क्या वैल्यू है और cos 30 की √3/2। टेक द एलसीएम। इज दैट क्लियर। एक और क्वेश्चन करो अपने आप। tan 13π/12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है आपके। इसको कैसे लिखते हैं, 13 12 से ज्यादा है तो पहले स्प्लिट अप कर लेते हैं, पाई + π/12 लिख सकते हैं ऐसे। tan 180 + थीटा tan थीटा, tan π/12। tan π/12 का क्या मतलब है, इसको डिग्री में करे कन्वर्ट, अगर 180/π से करा तो क्या आया, tan 15 डिग्री। हमने रफ में क्या करा, π/12 को डिग्री में करने के लिए 180/π से करा, पाई कट गया, तो देखो क्या आया, tan 15 डिग्री। अभी आपने बोला 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 45 - 30। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, tan a - tan b / 1 + tan a tan b, 1 - 1/√3। तो क्या आएगा आपके पास, √3 - 1/, और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो क्योंकि नीचे √ अच्छा नहीं लगता, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रैशनलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट मुताबिक। वहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि
हम लोग अंडर रूट नीचे लीव आउट नहीं करते, सो हम लोग इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से अप्लाई करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आ जाए, प्रूव करना है हमें। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब पहला पार्ट हम लोग बहुत सारे वे से कर सकते हैं। एक वे तो ये है कि आप cos 15 की अलग से वैल्यू निकालो, अभी निकाली है हम लोगों ने। sin 15 की अपने आप निकालो वैल्यू, फिर दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एलसीएम लोगे तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। वन टेक्निक इज दैट, जो आप खुद ट्राई कर सकते हो। cos 15 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, sin 15 की आप खुद वैल्यू निकालो 45 माइनस 30 करके, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर ये आ जाएगा। तो ये आप खुद ट्राई करो, ये आपके लिए टास्क है। दूसरा टेक्निक क्या है फर्स्ट क्वेश्चन करने का, सेकंड टेक्निक क्या है, देखो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए भी एक चीज कराई थी कि ये जब भी cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाए, या cos थीटा a cos थीटा b sin थीटा आ जाए, तो इसको एक साइन या cos में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि स्टेटमेंट खराब ना हो। तो अगर हमें cos चाहिए तो हम cos के साथ वाले को cos अज्यूम कर लेंगे, और अगर हमें sin चाहिए तो हम sin के साथ वाले को sin अज्यूम कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन आपके पास, देखो cos 15 माइनस sin 15। अब a भी 1 है, b भी 1 है, तो मैंने रफ में निकाला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आया आपके पास अंडर रूट 2। सो आई डिवाइडेड अंडर रूट 2 टू ऑल दी टर्म्स। ऑब्वियस है, स्टेटमेंट खराब नहीं करनी मैंने। अगर मैंने डिवाइड करा अपनी पॉकेट से तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर मैंने देखा cos के साथ वाले को cos अज्यूम कर लिया, 1/√2 किस cos की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, और ये किस साइन की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b। क्या आ गया आपके पास, cos 60। cos 60 की क्या वैल्यू है, तो 1/√2। ये भी परमिसिबल है, आपकी मर्जी। दो वे से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं फिर बोल दूं, एक तो वही बेसिक सी टेक्निक है, आप अलग अलग वैल्यू निकालो, cos 15 के अलग निकालो, sin 15 के अलग निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई गलत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आ जाएगा। दूसरी टेक्निक क्या है, जब भी cos थीटा sin थीटा आ जाए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। इसमें a भी 1 था, b भी 1 था, इस वजह से 1/√2 से हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब cos के साथ वाले को cos अज्यूम करना है, तो फिर मैंने देखा 1/√2 किस cos की वैल्यू होती है, वो 45 की होती है। सिमिलरली 1/√2 किस साइन की वैल्यू होती है, वो भी 45 की वैल्यू होती है। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला आ गया cos a प्लस b का, तो ये 60 आ गया। cos 60 की क्या वैल्यू है, 1/2, सो 1/√2 आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हम लोग दो वे से कर सकते हैं। वो कौन से दो वे है, अब थीटा, एक तो ये जो अभी करा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लें, फिर वही 1/√2 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें। 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा। अगर अपनी पॉकेट से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
1/√2 किस कॉस की वैल्यू होती है 45 की, रेडियंस में है तो 45 को π/4 लिखते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है sin 45 की, रेडियंस में है तो ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया cos थीटा प्लस π/4 आपके पास। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक टेक्निक तो ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को करा और राइट हैंड साइड लें cos थीटा प्लस π/4, तो फॉर्मूला लगा दे cos A cos B माइनस sin A sin B 1/√2 cos थीटा, तो √2 कट गया तो क्या आया आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड बना सकते हो, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हो। इज दैट क्लियर? सो कल करेंगे हम लोग कंटिन्यू इसके साथ और मोर इंटरेस्टेड और मोर क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।